नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम करेंगे राजस्थान सीईटी 2026 के लिए पहला टेस्ट। आज के जो टेस्ट है इसके अंदर हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, यानी राजस्थान हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि राजस्थान सीईटी 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और राजस्थान सीईटी के लिए आज ये पहला टेस्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा और यूट्यूब चैनल अभिकल्प इंस्टीट्यूट पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। पहला प्रश्न आज का, फर्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का विस्तार से उत्खनन कार्य जिनके निर्देशन में 1961 से 1969 के बीच में 9 सत्रों में किया गया, उनमें शामिल नहीं थे। तो अच्छे से प्रश्न देखिए और ऑप्शन देख लीजिए। बीबी लाल, श्री एमडी खरे, एसपी जैन, आलोक त्रिपाठी। और इनमें से आप फाइनल बताइए कि भी कौन शामिल नहीं थे। प्रश्न एक बार देख लीजिए। कालीबंगा का विस्तार से उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के बीच में 9 सत्रों में किया गया, इनमें शामिल कौन नहीं थे। अब अपना उत्तर कमेंट कीजिए। चलिए आपको उत्तर बता देते हैं। आपका सही उत्तर है आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी इसमें शामिल नहीं थे। बीबी लाल इसमें शामिल थे, एमडी खरे भी थे और एसपी जैन भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान के निम्न शासकों का कालक्रम के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है। तो सही आरोही क्रम के अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। आपको बताना है कि आरोही क्रम का मतलब यहाँ पर बताना है कि पहले जैसे अजयराज फिर अरुणोराज बिसलदेव, या पहले अरुणोराज फिर अजयराज या बिसलदेव, या अरुणोराज बिसलदेव अजयराज और बिसलदेव अजयराज अरुणोराज। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होने वाला है। पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे। तो चलिए कमेंट कीजिए। आपको सही बता देते हैं। सबसे पहले थे अजयराज, उनके बाद आए अरुणोराज और फिर आए बिसलदेव। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का कालक्रम था। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का कालक्रम, जो सही कालक्रम है वो बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने। चलिए उत्तर बता देते हैं आपको। सही कालक्रम है 1433 से 1498। 1433 से 1468, सॉरी 98 नहीं, 1433 से 1468। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद 1644 ईस्वी में आमेर का शासक बना। भाव सिंह के पिता कौन थे। आपको बताना है कछवाहा राजवंश के अंतर्गत भाव सिंह के पिता कौन थे। राजा भारमल, राजा भगवंत दास, मान सिंह, जय सिंह। तो चलिए सही आंसर आपको बता देते हैं। आप अपना उत्तर कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद आप देखिए उत्तर अपना। उत्तर नंबर सही होगा, मान सिंह सही आएगा इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन कब हुआ। हुरडा सम्मेलन कब हुआ, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा ये एग्जाम में आता रहता है। 17 जुलाई 1732 को, 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1832 को, 17 जुलाई 1834 को। सही आंसर बताना है आपने, कमेंट कीजिए जल्दी। तो चलिए सही आंसर आपको बता देते हैं। सही आंसर है 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, 1273 से 1291 के बीच किस मारवाड़ शासक का शासन रहा। 1273 से 1291 के बीच किस मारवाड़ शासक का शासन रहा। राव दुहड़ का, राव छाड़ा का, राव आस्थान का, राव चुंडा का। तो चलिए आपको उत्तर बता देते हैं। सही उत्तर है राव आस्थान का, राव आस्थान का। नेक्स्ट है, बीकानेर के शासकों में से किस शासक का कालक्रम इनमें सबसे अंत में आएगा। तो आपको बताना है कि सबसे अंत में कौन है, इन चारों में लास्ट में कौन आएगा। इन चारों में राव बीका लास्ट में है, राव लूणकरण है, राव जयसी है, राव कल्याणमण है। तो आपको सही आंसर कमेंट करना है। तो इसमें जो सही उत्तर है राव कल्याणमल लास्ट है अभी। जैसलमेर की भाटी राजवंश कि किस शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी। तो आप ये तो पूरी लिस्ट याद कर लीजिएगा, राजस्थान के सभी शासकों को याद कर लीजिए, इनमें से एक प्रश्न आएगा। तो
विजयराज है, हर्राय है, जवाहर सिंह है या मूलराज है? तो किसने ये संधि की थी? तो सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, मूलराज ने। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, नीमच छावनी में 1857 का विद्रोह कब हुआ? नीमच छावनी में 1857 का विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857, 31 मई 1857, 3 जून 1857 और 10 जून 1857। तो यहाँ जो सही आंसर आपका आएगा 3 जून 1857। 3 जून 1857 नीमच की छावनी में। 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप सबसे पहले कहाँ के अमरचंद भाटिया को फांसी की सजा दी गई? तो अमरचंद भाटिया का संबंध बताना है, बीकानेर से है, जैसलमेर से है, जयपुर से है, जोधपुर से है। कमेंट कीजिए अपना उत्तर। सही उत्तर है बीकानेर, बीकानेर। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में, 1895 में, 1893 में, 1891 में। बिजोलिया किसान आंदोलन, अपना उत्तर कमेंट कीजिए। सही उत्तर है 1897 में, 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1897 में, 1895 में, 1893 में, 1891, सॉरी, बेंगू किसान आंदोलन 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1923 में। तो जो सही आंसर है आपका बेंगू के लिए वह है 1921, 1921 में। नेक्स्ट, राजस्थान में भील और मेर यानी रावत विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? 1818 में हुए थे, 1857 में हुए थे, 1919 में हुए थे, 1940 में से? कमेंट कीजिए, बताइए। सही उत्तर है 1818 में, जिस वक्त सहायक संधि की गई थी उस वक्त हुआ था। नेक्स्ट है, किस सन में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन किया था? यानी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन कब किया था? 1912 में, 1913 में, 1922 में, 1923 में। तो सही उत्तर कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। प्रतिनिधि सभा 1913 में, 1913 में। नेक्स्ट, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना कब की गई? 1927, 1923, 1928, 1925। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना कब की गई? 1925 में की गई, 1925 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो आप देख पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सीईटी 2026 के जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज ही हम टेस्ट 1 लेके आए हैं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री के, और कंप्लीट सिलेबस जो सीईटी का सिलेबस है उसके कंप्लीट सिलेबस को हम कंप्लीट सिलेबस के प्रश्न कर रहे हैं। आपका जितना भी राजस्थान हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति की। यह मंत्री कौन था? तो यह मंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, देवी शंकर तिवारी थे, हरिशंकर झाझड़ा थे। तो आपको सही उत्तर कमेंट करना है। सही उत्तर है देवी शंकर तिवारी। नेक्स्ट, भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर राज्य प्रजामंडल बोल दो या भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1928, 1938, 1942, 1935। सही उत्तर कमेंट कीजिए। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938, 1938। नेक्स्ट, वृहद राजस्थान संघ कब बना? यानी एकीकरण का चौथा चरण कब बना वृहद राजस्थान संघ? 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 25 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को। उत्तर कमेंट कीजिए। सही उत्तर है आपका 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की रियासतों में सबसे नई रियासत कौन सी थी? नई रियासत बतानी है। अजमेर थी, कोटा थी, झालावाड़ थी, प्रतापगढ़ थी। तो आपको पता है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र थी झालावाड़ ये रियासत। एकीकरण के दूसरे चरण में का भाग नहीं था। दूसरे चरण का कोटा, बीकानेर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, इनमें से कौन नहीं था? तो बीकानेर नहीं था, बीकानेर चौथे चरण में हिस्सा बना था और बाकी ये दूसरे चरण में बन चुके थे। तो ये थे आज के लिए राजस्थान सीईटी 2026 के लिए टेस्ट 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने किए राजस्थान हिस्ट्री के। इसी प्रकार आपके लिए टेस्ट 2 लेके आएंगे। अब टेस्ट 2, टेस्ट 3 यहाँ बदलता रहेगा। टेस्ट 2 में हो सकता है हिस्ट्री के वापस रिपीट कर दें या हो सकता है राजस्थान कल्चर के प्रश्नों कंप्लीट सिलेबस के लेके आएंगे।
इसमें देखिए एक बार आपको बता देता हूँ, अगर आपने गौर किया, आपके CET 12th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कालीबंगा यानी ये कालीबंगा का प्रश्न, तो ये आपके प्राचीन सभ्यताओं का प्रश्न आ गया। यहाँ पर अजय राज अरुणोराज का, तो ये चौहान वंश का गया। मेवाड़ का प्रश्न आ चुका है, भाव सिंह यानी कछवाहा वंश का आ गया। हुरडा सम्मेलन है, कछवाहा वंश का प्रश्न आ गया। इसी के अलावा मारवाड़ का प्रश्न आ गया, बीकानेर का प्रश्न आ गया, जैसलमेर का भाटी वंश का आ गया। 1857 की क्रांति आ गई, 1857 की क्रांति का प्रश्न आ गया। यानी आपकी जो सिलेबस है, किसान आंदोलन का आ गया, किसान आंदोलन का, जनजातीय आंदोलन का आ चुका है। और इसी प्रकार से आपके ये दोनों प्रजामंडल के आगे भी प्रश्न है। इसी प्रकार एकीकरण का प्रश्न आ चुका है। तो कंप्लीट मतलब जो सिलेबस है उसमें से प्रश्न उठाए। तो चलिए, आज ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो अगली वीडियो लेके आएंगे टेस्ट नंबर 2, ये राजस्थान CET के लिए। हालांकि CET 10+2 लिखा हमने, और ये ग्रेजुएशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों CET के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने राजस्थान हिस्ट्री के प्रश्न उठाया। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं राजस्थान कल्चर के या राजस्थान जियोग्राफी के प्रश्न, या हो सकते हैं राजस्थान हिस्ट्री के भी आए। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।